गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में आपको बताएंगे द्विघात सूत्र। देखिए, हम द्विघात समीकरण जो है चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण को हल करने का जो पहला आपको मेथड बताया वो था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा कल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया कि पूर्ण वर्ग बनाकर दूसरा मेथड था। आज जो तीसरा मेथड है द्विघात सूत्र। तो हमारे को पता है, आपको सभी को, कि व्यापक रूप में द्विघात समीकरण ये होता है, समीकरण इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि जो होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करेंगे। इसके मूल लिखा है, क्या आता देखते हैं। देखिए, इसमें तीनों पद हैं और कल मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहला काम यह होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बढ़ाते हैं। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से भाग दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर हो गया, इसके नीचे b बाई ए एक्स हो गया, ये c बाई ए हो गया इक्वल टू 0। 0 को आप a से भाग दोगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाता है तो उसके बाद हम x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक है b बाई ए। मैंने आपको ये बताया था कि हम x के गुणांक का आधा करते हैं। तो x के गुणांक का आधा करोगे, 2 से और भाग हो जाएगा नीचे, तो b बाई 2a। तो b बाई 2a का वर्ग हम जोड़ देंगे, b बाई 2a का वर्ग जोड़ देंगे और b बाई 2a का वर्ग घटा देंगे, और ये c बाई a सेम रहेगा 0। जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, वही सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। अब ये तीनों टर्म फार्मूला बन जाती हैं, आपको बताया था मैंने। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, 2ab है। ये 2ab यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2a है x और b है b बाई 2a। यहां देखो b, तो आप देखो 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, b बाई ए एक्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब इसको एक लिखने का तरीका ये हो गया जो फार्मूले के हिसाब से लिखे हम। a तो x है और b है b बाई 2a, तो a स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। इसको 2 से 2 कट होगा, b बाई ए एक्स ही आ जाएगा, प्लस b बाई 2a का वर्ग। इसको राइट में ले जाओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाए 4a स्क्वायर और माइनस c बाई ए। अब ये 3 टर्म फार्मूला बन गए हमारे पास, तीनों प्लस की हैं, तो प्लस का फार्मूला बनेगा x प्लस b बाई 2a पूरे का वर्ग। ये हमने पूर्ण वर्ग बना दिया, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बना दिया और यहां से दोनों में से एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 4ac आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो। अब ये वर्ग उस साइड में जाके वर्गमूल में बदलेगा, ये वर्ग उस साइड में वर्गमूल में, तो ऊपर का वर्गमूल अलग हो जाएगा और नीचे का अलग हो जाएगा। देखो 4 का वर्गमूल 2a और प्लस माइनस का साइन हो गया। मैंने क्या किया है, ये वर्ग उस साइड में वर्गमूल में बदलेगा, पूरे के ऊपर वर्गमूल लगेगा, बाहर प्लस माइनस का साइन लगेगा। तो प्लस माइनस का साइन किया, ऊपर का वर्गमूल अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया। ऊपर का तो वर्गमूल लगा दिया और नीचे का वर्गमूल निकाल दिया मैंने। 4 का वर्गमूल 2 होता है, a का वर्गमूल a होगा। अब इसको उस साइड में ले जाओ, ऐसे निकालना अपन। ये उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब 2a आप एलसीएम लोगे 2a, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास होगा।
ये है ना, इसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। इस फॉर्मूले का नाम है द्विघात सूत्र। अब ये क्या है, गुणांक में है ए बी सी। देखो राइट हैंड साइड में ए बी सी यूज कर रखे हैं। ए क्या है, एक्स वगैरह गुणांक है। बी क्या है एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो एचर होता है वो है। तो ए बी सी में एक्स का मान डायरेक्ट निकाल लें। तो ये इस विधि से ये हमने बना दिया द्विघात सूत्र। इसका नाम जो है एक्स बराबर है ये, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। अब हम जो है आज जो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो इस द्विघात सूत्र से करेंगे, द्विघात सूत्र से करेंगे। और जो पीछे हमने गुणनखंड विधि से सीखा, पूर्ण वर्ग विधि बना के सीखा, अब इससे हल निकालेंगे, मूल निकालेंगे इसके द्विघात समीकरण के। यदि द्विघात समीकरण को हल करना है हमने, कोई भी मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप किसी मेथड से हल कर सकते हैं, किसी मेथड से हल कर सकते हैं। और मेथड का नाम लिख दिया कि इस मेथड से करना है, तो उसी से करना है जिसे का नाम लिखा हुआ है। तो अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। अब इसमें एक बात और बता दूं आपको कि जो वर्गमूल के अंदर है ना, वर्गमूल के अंदर इसमें 3 केस हो गए। देखो पहला केस, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद की फर्स्ट यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो देख रहे हैं आप वर्गमूल के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मान प्लस का आ जाए या 0 के इक्वल आ जाए, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और दूसरा, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ऊपर वाला ये तो वास्तविक होंगे। और तीसरा, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 होता माइनस का आ जाए, इसका मान माइनस का आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और यदि मूल वास्तविक नहीं है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हम इस पाठ में, इस अध्याय में वास्तविक मूलों को ही निकालेंगे, वास्तविक मूलों को। तो आपने किसी समीकरण के मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है निकालना हो, तो आप ये निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसको वैसे हम डी लिखते हैं, आगे आ भी जाएगा ये, इसको विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर डी लिखते हैं इसको। आपको यहां कहीं ना कहीं बताया मिल जाएगा आपको कि जो है, अब इसमें आगे हमारे पास आता है डी, छोटा नाम डी है इसका, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम डी लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है वैसे डी इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं हमें विविक्तर, विविक्तर आगे आ जाएगा ये। मैंने अगले एक्सरसाइज के मूलों की प्रकृति बता दी है। ये जो टॉपिक है मैंने जो बता दिया, ये मूलों की प्रकृति है, ये टॉपिक मैंने बता दिया है। ये 4.5 है, ये मूलों की प्रकृति, ये साथ साथ याद कर रहे हैं, मूलों की प्रकृति। और इस डी को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, विविक्तर, अतः के तय कर। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वेयर माइनस 4ac को डी से हम डिनोट इसलिए करते हैं कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये मैंने अगला जो एक्सरसाइज है उसका भी बेसिक्स आपको बता दिया है। अब मैं वापस एग्जाम्पल्स पे आता हूं। हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10। यहां मैं एग्जाम्पल 10 लेता हूं। 10th में क्या है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या दूसरा का फर्स्ट पार्ट
को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। यहां पे जो समीकरण है 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड, मैं वापस निकाल लेता हूं। 4.1 एक्सरसाइज पर आता हूं। 4.1 एग्जाम्पल 10 है। वैसे क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1। ये मैं करवा देता हूं पूरा। आपका 4.1 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, एग्जाम्पल 10 भी हो जाएगा। कंप्लीट करवा देता हूं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या स्थिति है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड, एरिया इसका क्षेत्रफल जिसको एरिया कहते हैं आप, वो है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई में मान लेता हूं x मीटर, तो इसकी लंबाई दुगुने से भी 1 मीटर अधिक है, ये कहता है। आप पढ़ोगे स्टेटमेंट में कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x मान ली मैंने, चौड़ाई का दुगना 2x से भी 1 अधिक है, जमा में 1 करना पड़ेगा। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसको हल भी करना है आपने, और वो भी द्विघात सूत्र से हल करना है। देखिए हम यहां ये लेंगे, मान लो आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई हो जाएगी 2x जमा में 1 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल। गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब आपने इसको सूत्र से हल करना है। इस सूत्र से लिखा हुआ है 10वें एग्जाम्पल में। यदि आपने सूत्र से नहीं लिखा होता तो आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर, और सूत्र से भी कर सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ है 10वें एग्जाम्पल में कि इसको आपने द्विघात सूत्र से हल करना है। तो द्विघात सूत्र से हल करोगे तो आपने इसको इससे कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू माइनस 528 आ जाएगी। अब मैं सूत्र लिखता हूं। तो सूत्र में देयरफॉर x बराबर है, ध्यान दें, माइनस b, माइनस तो फार्मूले से आया, ये वाला माइनस, b की जगह 1 है तो b की जगह 1 लिख दिया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, फिर वर्गमूल आएगा, वर्गमूल अंदर आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, a 2 है और c है माइनस 528 अपॉन 2a, ये। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करना है बस आपने। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, -1 बाहर है। अब ध्यान दें, 1 का वर्ग 1 होता है। अब ये माइनस, देखिए माइनस ये है, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान दें, 4 दूनी 8 हो गया, 8 की और 528 की गुणा, 8 8 64, 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 16 और 6 22, फिर 2, 8 15 40 और 2 42, और नीचे आएगा 4, 2 2 जा 4। अब इसके अंदर आप ऐड करोगे तो -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 42 25। अब आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए इसमें। ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना सीखना पड़ेगा। आप 8th क्लास में वर्गमूल के 2 तरीके थे निकालने के, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा तो स्पेशल टाइप के ही निकालता है गुणनखंड,
लेकिन भागविधि द्वारा हम सबके निकाल सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि इसके गुणनखंड कीजिए या भागविधि द्वारा निकालिए। गुणनखंड जो है थोड़ा बता ही देता हूं आपको कि हमने कैसे इसको करना है। एक तरीका तो ये है, मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको। जैसे हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके 4 2 2 5, ये इकाई का अंक है। यदि ये 0 और 5 आए तो ये 5 से भाग होगा। इकाई के अंक पे 0 आ जाए या 5 आ जाए तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से पूरा पूरा भाग होगा ये। तो मैं यहां 5 रखता हूं, तो 5 8 40 2, 5 चौका 20 5 5 25, फिर 5 से 5 से कम 5 3 34, 5 6 का 30 4 और 9, और यहां पर 13 से 13 169 होता है। अब आप देख सकते हैं इससे गुणनखंड बनेंगे। इससे गुणनखंड क्या बने देख लो आप, -1 प्लस माइनस 5 गुणा में 5 गुणा में 13 गुणा में 13 बटे 4। अब इन 5 का पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 25 बन गया ना, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 13 एक 13 आ जाएगा। अब इन्हें गुणा करेंगे, प्लस माइनस 13 पंजे 65 बटे 4। अब इसके दो केस बनाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। -1 प्लस 65 बटे 4 प्लस का ले लिया, अब माइनस का ले लिया, -65 बटे 4। अब ये देखो 65 अपॉन प्लस -1 करो 64 आएगा, 64/4 16 आ जाएगा। और यहां पे -66 करोगे आप बाय दिस, तो ये नेगेटिव आएगा, ये आ गया -33/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये छोड़ देंगे। क्यों? तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, चौड़ाई है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई है, और आयताकार भूखंड की चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे, x की वैल्यू 16 ले लोगे, और x की वैल्यू 16 है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई आगे 16 मीटर और लंबाई 16 दूनी 32 से लेके 33 मीटर। तो आपकी यहां ये 16 आ जाएगी और लंबाई 33 मीटर आ जाएगी। ऐसे हम निकालते हैं। तो ये मैं आपसे बात ये कह रहा था कि भाई हमने एक तो तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा, ये आपने वर्गमूल निकालना सीखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को मान लो वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो आपको सीखना पड़ेगा 10वीं क्लास में, और आगे भी आएंगे वर्गमूल के कॉन्सेप्ट, तो वर्गमूल सीख लें आप। एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा सभी क्वेश्चंस का, सभी नंबर का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन भागविधि द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे? ये साइन होता है भागविधि का, भी ध्यान दें, ये साइन, और नंबर है 4225। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको मैं, यहां जो मैं बता रहा हूं आपको, ये दूसरा मेथड है वर्गमूल लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब यहां जो है नंबर लिखेंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 के इक्वल आए या इसके आसपास आए तो 6 लिखना पड़ेगा, 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 लिखेंगे तो 7 को 7 से 49 आ जाएगा, 49 ज्यादा है 42 से, इसलिए हमने 6 लिखना पड़ेगा। तो ये 6 आ जाएगा, 6, तो 6 6 36, ये माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे, फिर 6 आएगा, 6 आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आया उसका डबल करके यहां लिखना है, डबल करके 6 आया तो 12 लिखना है, डबल करके, फिर पेयर उतरेगा ये। अब यहां आपने जो भी लिख दिया इसके नीचे 12 के आगे, तो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 5 पर जाएगा, गुणा 5 लिखा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 से करें तो 5 से यहां आ जाएगा, 5 5 25, 12 5 60 2 62, माइनस करके कट के 0। अब देखो 65 आ गया। तो ये भागविधि और ये है गुणनखंड विधि। भागविधि और गुणनखंड विधि किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए, ये दोनों आप सीख लें, 20 तक मिनिमम टेबल्स याद कर लें। ये तो आपने बेसिक्स चीजें याद करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ्स आसान लगेगा। वर्गमूल निकालना यहां आप सीख लेंगे, ये हमारा है।
अब मैं एक एग्जाम्पल जो और आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है। ये 10वां एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक बच्चा हमारे चैनल के साथ हर रोज कम से कम एक बच्चा जरूर जोड़ें ताकि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाए। ये चैनल तभी चलेगा जब हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे। यदि बच्चे नहीं होंगे तो ये चैनल आगे नहीं चलेगा और फिर आपको जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा बंद हो सकती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चे को हमारे साथ जरूर जोड़ें। ये आपने करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल जो डिस्कस करता हूं आपके साथ। हाँ जी, एग्जाम्पल 11 देखिए। अब 11th एग्जाम्पल, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। 11 दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कर्मागत होता लगातार, विषम जो दो से भाग न हो, धनात्मक प्लस के जमा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो हम ये मान लेते हैं यहां पे, मान लो x और x जमा में 2 क्यों ऐड किया? क्योंकि हमें पता है कि हमें मान लो 11 है, उसके बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा। लगातार का मीनिंग क्या? 11 के बाद 13 ही लेना पड़ेगा आपने, ये लगातार है। 13 के बाद 15, ये 2 लगातार है। कर्मागत का मीनिंग होता है लगातार। तो आप 11 में कितने प्लस करोगे? 13 आ जाए 2। तो इसलिए हमने ये मान लिया, मान लो x और x जमा में 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का जोड़ 290 है। आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इनके वर्गों का जोड़ योग 290 है। 290। अब फार्मूला खोल देंगे यहां पे, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग 290। अब ठीक करके लिखें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x। 290 साइड में लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये आया 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस के 286 क्या आ जाएगा? अब 2 से सारे भाग हो जाएंगे। देखो आप, जो गुणांक हैं द्विघात समीकरण के वो 2 से सारे भाग हो जाएंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्योंकि आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए पहले सिंप्लीफाई करते रहे आप। इसको 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 4 3। अब हम इसके क्या है द्विघात सूत्र से करेंगे। वैसे आपको तीनों मेथड यदि आते हैं और मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हैं, इसको अलग द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं। लेकिन मेथड का नाम दे दिया तो आपको उसी मेथड से करने हैं। यहां A1 है, B2 है, C माइनस 143 है। हमने इस समीकरण को इसके साथ कंपेयर किया तो ABC निकाल लेंगे। अब x इक्वल टू फॉर्मूला आप नीचे है माइनस b, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a और c माइनस 143 है, अपॉन 2a a1। अब इसको ठीक करके लिखोगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस
वर्गमूल 2 का स्क्वायर 4, इनकी गुणा करो, माइनस की गुणा माइनस की प्लस, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 1 4 चौके 16 रह के 17, 4 एकम 4 रह के 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाए -2 प्लस माइनस 4 जोड़ोगे इसमें तो 576, 576 का वर्गमूल 24 होता है। क्या होता है? 24। तो -2 प्लस माइनस 24। मैंने आपको 2 विधि बता दी, गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, भाग विधि द्वारा भी निकल जाएगा, आप इस तरीके से निकालो 24 आ जाएगा। अब इसके 2 केस बनाएंगे, एक तो ये केस बनाएंगे प्लस वाला लेंगे, -2 प्लस 24 भाग में 2, ये प्लस का ले लिया, एक माइनस का लेंगे, -2 माइनस 24 भाग में 2। अब देखो माइनस के 2 प्लस के 24, 22/2 11 आ जाएगा, और ये माइनस के 26/2 माइनस के 13 आ जाएगा। अब आप देखो माइनस का तो हो नहीं सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। x जो है वो -13 नहीं हो सकता, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक मानने हमने। x क्या मान्य है? धनात्मक, प्लस का मान्य है, तो इसलिए x कितना होगा? 11, और x 11 होगा तो पहला नंबर 11 होगा, दूसरा 13 होगा, पहला 11 दूसरा 13। और वेरीफाई करके देखना चाहें तो 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 159, और उनको जोड़ोगे तो हमारे पास 290 आ जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।